ये तो क्षत्रिय के कर्म है। अतः भले ही ब्राह्मणों ने भगवान रामचंद्र द्वारा प्रदत्त दान को अस्वीकार ना किया हो, किंतु स्वीकार करने के लिए के बाद उन्होंने उसे राजा को लौटा दिया। ब्राह्मण समुदाय अपने प्रति भगवान के वात्सल्य में इतना प्रसन्न था कि उन्हें उनके हृदय द्रवित हो उठे। उन्होंने देखा कि श्री राम भगवान होने के अतिरिक्त योग्य क्षत्रिय थे और उनका चरित्र आदर्श था। क्षत्रिय का एक गुण है दानशीलता। क्षत्रिय या शासक प्रजा से जो कर वसूल करता है, वह अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, अपितु सुपात्रों को दान देने के लिए करता है। दानव ईश्वर भावा एक और क्षत्रिय में शासन करने की प्रबल प्रवृत्ति हो रहती है, किंतु दूसरी ओर वे अत्यंत उदार दानी होते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर दान देते तो वे दान वितरण करने का कार्य कर्ण को सौंपते थे। कर्णदाता कर्ण के रूप में विख्यात थे। दाता शब्द अत्यंत उदार भाव से दान देने वाले का सूचक है। राजा लोग प्रचुर मात्रा में अन्न का संग्रहण करते थे और जब भी अकाल पड़ता तो वे अन्न का दान देते। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह दान दे और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वे दान लें, किंतु शरीर निर्वाह के से अधिक मात्रा में नहीं। अतएव जब भगवान ने ब्राह्मणों को इतनी अधिक भूमि दान में दे दी तो उन्होंने उसे उसे लौटा दिया, क्योंकि वे लालची नहीं थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत तरीके से आपने रीड किया। और रीडिंग सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी भक्तों को पुनः स्वागत है आज के भौतिक विद्या क्लास में। तो जैसे कि आज हम लोग चैप्टर 18 का 19 वर्स आज श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो आज अपने अपना संग प्रदान करने के लिए आए हैं ध्रुव नारायण प्रभु जी हम के साथ में जुड़ चुके हैं। तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी ओके, तो प्रभु जी एक बार आज का श्लोका भी आप रीड करा लीजिए, जो आज का है उसका श्लोका एंड पर्पस। तो आप में से कोई बात आज के जो श्लोक हैं वो रीड कर सकते हैं। कविता माता जी आप रीड कर सकते। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुणभेदता प्रोच्यते गुण सार्थयानि यथा यथा वाच्यक्षणु तयनयपि। बस प्रभु जी, आगे भी पढ़ना है? यस प्रकृति के तीनों अच्छा प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तात्पर्य 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उसे अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादिक तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य वध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्य द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर द रीडिंग। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जिनके लिए पॉसिबल है वो कैमरास को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज नो इश्यूज। ओके, तो हम आज का श्लोका स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा, इट इज श्लोका नंबर 18.19 एंड वैसे तो ये आगे के श्लोका का बस एक छोटा सा, जैसे हम बोल सकते हैं ट्रेलर टाइप है कि आगे हमें क्या क्या समझने और सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का जो ये श्लोका है इसमें जो भगवान है वो हमें जो बता रहे हैं वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में बता रहे हैं। पहले तो नॉलेज, ज्ञान को, और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को, जो हमारा कर्म है, उसको कैसे हम 3 गुणों में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कोर टीचिंग अभी हम समझेंगे कि क्या क्या है इसकी कोर टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान 3 चीजों के बारे में आपको बताएंगे। एक है ज्ञान, कर्म और कर्ता। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ज्ञान मतलब नॉलेज, तो नॉलेज भी जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका कर्ता। कर्ता मतलब आपका एक्शन, आपका कर्म, आप किस तरीके से उसे कर रहे हो, है ना। सॉरी, एक्शन हो गया आपका कर्म, कर्ता नहीं, कर्म। तो आप किस जो आपका एक्शन है वो क्या है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। और फिर हो गया डूअर, डूअर का मतलब हो गया कर्ता, वो किस मोड में है, वो सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में। ठीक है, तो अभी इनिशियली जैसे हम बोलते हैं कि हम सभी सतोगुणी हैं, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, कि जैसे हम लोग, हमारे लिए सतोगुणी का क्या अर्थ है, हमारे लिए ये है कि हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, हम कंठी धारण करके रहते हैं, हम 4 नियम का पालन करते हैं, जो कि हम वो भी ढंग से नहीं करते हैं, बट एनीवेज हम लोग करते हैं। एंड ये हमारे लिए है सतोगुण की परिभाषा। नहीं, लेकिन ये सतोगुण में नहीं आता। ठीक है, ये आप कह सकते हो आप रजोगुण से सतोगुण में ट्रांजिशन कर रहे हो। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है आपका, द्वापर युग से आप कलयुग में ट्रांजिशन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही हम गुणों में भी जो है हम रजोगुण से सतोगुण में ट्रांजिशन कर रहे हैं, एक तरीके से हम ये मान सकते हैं, क्योंकि हम उसके बीच में ही कहीं सेंटर में लाई करते हैं, है ना। जैसे हम खान पान की बात करें तो सतोगुण में तो बिल्कुल ऐसा होता है कि घर पे बना भोजन होना चाहिए, और मतलब बाहर का उसमें कुछ पदार्थ ऐड नहीं होना चाहिए, भगवान कृष्ण को भोग लगाया हुआ होना चाहिए। इवन जल, जल भी जो है भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले ये जाता है कि जो आपके घर पे के आसपास कोई ब्राह्मण है या कोई पंडित है तो उनको सबसे पहले आपको देना चाहिए, उसके बाद आपको ग्रहण करना चाहिए। ये होता है सतोगुण, है ना। और हमारे में लेकिन ऐसा नहीं होता। हम, सतोगुण हमारे में क्यों नहीं होता, क्योंकि हम बाहर की ब्रेड मंगाते हैं, उसका पिज्जा बनाते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि अब हमारा टेस्ट उसमें आ गया, हमारी इच्छा उसमें आ गई, तो एक तरीके से वो भगवान के भोग लगाने से पहले हमने भोग लगा लिया। लेकिन हम फॉर्मेलिटी के लिए भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद हम आसपास किसी से नहीं पूछेंगे आपको चाहिए, आपको चाहिए, वाला कोई भूखा है या कोई ब्राह्मण को हम कुछ ना, हम खुद ही खा लेंगे, है ना। इवन घर में भी हम एक दूसरे से लड़ेंगे कि नहीं मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो ये सतोगुण नहीं है, ये सतो और रजो के बीच में है। ठीक है, अब तो यहाँ पे भगवान थोड़ा सा इसे बता रहे हैं, है ना। तो ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 गुणास। सतोगुण विच इज क्लैरिटी, है ना, प्योरिटी। फिर रजोगुण मतलब पैशन, है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत कॉर्पोरेट में या बहुत मटेरियल जगत में लोग पैशनेट बहुत होते हैं, मेरा ये पैशन है करने का, मेरा वो पैशन है करने का। हमें ऐसा नहीं होता है, भक्तों का कभी कोई पैशन नहीं होता। ठीक है, वो उनका
वो उनका सत्व गुण से भी वो परे होते हैं, लेकिन उसको भी हम आगे समझेंगे। फिर आता है तमोगुण, इग्नोरेंस, जो बहुत आलसी होते हैं, जो बहुत ज्यादा, इसे बोल सकते हैं ना, जिन्हें इग्नोर, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता, इन जनरल किसी भी चीज से भी, मतलब जो चीज उन्हें पता है इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उससे भी उन्हें मतलब नहीं है। ठीक है, सो जो हम ये सोचते हैं कि हमें जो पता है, हम जो कर रहे हैं और हम कौन है, इवन ये भी प्योर नहीं है, ये चीजें इम्प्योर है। हम कौन है, हम, ये हमें नहीं पता हम कौन है। प्रभुपाद बता के गए हैं, वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, बट हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मतलब ये जो थॉट है हमारे दिमाग के अंदर, वो इम्प्योर ही है, अभी प्योर नहीं है। ठीक है, वॉट वी डू, हम क्या एक्शंस कर रहे हैं, वो भी इम्प्योर है, प्योर नहीं है। हम सभी चार नियम अच्छे से नहीं फॉलो कर पाते। ये सारे प्रभु जी भी समझ सकते हैं, ये सारी माता जी भी समझ सकती हैं। प्रभु जी थोड़ा पर्सनल कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन माता जी जो है वो आपस में कनेक्ट कर सकती हैं कि हाँ, हम लोग चार नियम अच्छे से एनीवेज नहीं पालन कर पाते। ठीक है, और व्हाट वी आइडेंटिफाई एज, हाउ वी आइडेंटिफाई एज, हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, हम सच्ची में आर वी आइडेंटिफाई एज अ डिवोटी, और वी आर वी आइडेंटिफाई एज अ हिपोक्रेट। हम क्या आइडेंटिफाई, हम दोगले तो नहीं है भक्ति के नाम पर, कि भाई हम, होता है ना कि ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति तो नहीं कर रहे हम। ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति का मतलब होता है दिखावे वाली भक्ति, है ना। तो हम क्या वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति करता है उसका अगला जन्म थोड़ा सार्थक होता है। सार्थक कैसे होता है, फिर उसके पास खूब ऐश्वर्य होता है, भौतिक जगत का ऐश्वर्य, खूब पैसा, गाड़ी, दौलत, शौलत, स्त्री, सब आसपास उसके रहता है। ठीक है, तो वो ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति करने का उसका ये रिजल्ट मिलता है। बट हमें ये सब से, हमें तो इन चीजों से दूर जाना है ना। जो हमें अगले जन्म में जो ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति करते हैं उन्हें जो मिलता है, हमें उन चीजों से दूर जाना है, क्योंकि वो हमारे लिए माया है एक तरीके से, है ना। ठीक है, तो महाप्रभु, आपने सुना होगा शिष्ट काष्टिक में महाप्रभु पूरा बता रहे हैं, है ना। तो उसमें तो हमें इन सब चीजों से दूर जाना है। तो अगर हम प्रभुपाद का कोई कोटेशन समझे इस श्लोक के ऊपर, तो प्रभुपाद ने हमेशा बोला है दैट मटेरियल गुडनेस इज बेटर देन इग्नोरेंस, बट इट इज स्टिल मटेरियल। सतोगुण जो है वो तमोगुण से अच्छा है, लेकिन जो सतोगुण है वो तब भी भौतिक जगत पे ही है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ मटेरियल नेचर। ठीक है, सतोगुण भी एक मटेरियल नेचर का पार्ट है, आप उसमें भी बंधे हुए हो, आप उससे परे नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, इसको हम समझेंगे कैसे। ठीक है, तो जैसे तामसिक नॉलेज, तामसिक नॉलेज का मतलब हम कैसे समझें, जो गलत ज्ञान है या इल्यूजन, यूटोपिया, जैसे हम बोलते हैं ना, हम हमारे यूटोपिया बोलते हैं ना कि इल्यूजन कैसे, जैसे हमने अंदर ही अंदर ये पूरी अपनी अलग से दुनिया बना ली है कि मैं ऐसा बनूंगा बड़े होके, मैं ये करूंगा, मेरे पास ये होगा वो होगा, जब मेरे पास ये हो जाएगा तो मैं ऐसा करना चाहूंगा, फिर जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा ये करूंगी, और फिर उसके बाद भगवत प्राप्ति, ऐसे करके धाम में रहूंगी अगले 2 साल, और फिर मैं भगवत प्राप्ति कर लूंगी। ये हमने इल्यूजन बना लिया है ना, विच इज तमोगुण नॉलेज, तामसिक नॉलेज। राजसिक नॉलेज मतलब सेल्फ सेंटर्ड या फ्रेगमेंटेड, हम अपने आप को सेंटर्ड मानते हैं, है ना। ये जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ही तो किया है, ये मेरे कारण ही मेरे को ये रिजल्ट मिला है, मेरा नाम जगह जगह हो रहा है, मेरा प्रचार हो रहा है, मैं, आई मी माई सेल्फ, ये 3 शब्द आ जाते हैं, वो होता है रजोगुण, राजसिक नॉलेज। ठीक है, फिर होता है सात्विक नॉलेज। ठीक है, सात्विक नॉलेज का मतलब ये होता है कि शुद्ध ज्ञान है बट स्टिल वो भौतिक ज्ञान है। ठीक है, शुद्ध ज्ञान है लेकिन भौतिक ज्ञान है ना। हम जैसे जो हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हम इसे सत्वगुण से परे मानेंगे, क्योंकि जो भगवान और जो भगवान के भक्त होते हैं वो तीनों गुणों से परे हैं। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो भी तीनों गुणों से परे होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें बोला जाता है, जो भी डिवोटीज जो आप लोग हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि लेक्चर में हमेशा बोलते हैं कि जो भक्त होता है वो कभी भी ना पाप की टेंशन करता, ना पुण्य की टेंशन होती उसे, ना तीनों गुणों की कोई उसे टेंशन होती, वो तीनों गुणों से परे होता है। और उसकी थाली में चाहे पाप आए चाहे पुण्य आए, वो एनीवेज कृष्ण भक्ति में लगा रहता है और कृष्ण की सेवा करता रहता है। ठीक है, ये हम नॉर्मली लेक्चर्स में सुनते हैं। ठीक है, तो तामसिक नॉलेज, राजसिक नॉलेज और सात्विक नॉलेज, ये इन तीनों में से कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, हम व्हाट आर वी मिसिंग, हम ऐसा क्या ट्रांसीडेंटल चीज है जो हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है
वो सतोगुणी होना नहीं होना है, हमारा मेन गोल है निर्गुण होना। निर्गुण मतलब तीनों गुणों से परे होना। आवर मेन गोल इज टू बिकम ट्रांसीडेंट। ट्रांसीडेंस मतलब निर्गुण, तीनों गुणों से परे। ठीक है, हमारा ये मेन गोल है। अभी ठीक है, ऑफ कोर्स हम जैसे मैं तामसिक में हूँ, रजो में हूँ, तो मेरा मेन गोल ये रहेगा या है कि मैं सतोगुण तक पहुंचूं। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी तो भगवान की कृपा या गुरु कृपा होती है, तब हम जाके तीनों गुणों से परे हो पाते हैं। लेकिन आप में से कुछ भक्त होंगे जो सतोगुण में होंगे और वो अब उससे परे जाने का प्रयास कर रहे होंगे, या हो सकता है कुछ हो ऐसे जो परे वाली पोजीशन पर हो लेकिन उन्हें पता ना। ठीक है, और भगवत गीता में भी 14.26 श्लोक में यह कंफर्म होता है दैट वन हु एंगेज इन प्योर भक्ति ट्रांसेंड्स द गुणास। तो जो प्योर भक्ति में संलग्न रहता है, मतलब जुड़ा रहता है, ठीक है, वो तीनों गुणों से परे जा पाता है ना। शुद्ध भक्ति, प्योर भक्ति। शुद्ध भक्ति कैसे होती है? जब आप शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, हम लोग क्लास को या फिर इन जनरल कोई भी लेक्चर है प्रभुपाद का, उसको बहुत अटेंटिवली सुनते हैं, लेक्चर्स नोट्स बनाते हैं, ये सब करते हैं, साधु संग करते हैं। देखिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूं तो साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस एज ऑफ कलयुग। ठीक है, हमें अजामिल की स्टोरी सबको पता है ना। अजामिल कौन था? कौन बताएगा? एनीवन? कोई भी? नहीं, ब्राह्मण तो था, लेकिन अजामिल की स्टोरी का क्या वो था, क्या उसका? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जगन्नाथ प्रणाम प्रभु जी। अजामिल का मैं अभी 2 दिन पहले ही गया था, तो उसका ड्रामा हुआ था, काफी अच्छा हुआ था। उसमें मेन जो स्टोरी का समरी था कि अजामिल पहले बहुत बड़ा मतलब भक्ति करता था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, सब कुछ फॉलो करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसे जंगल में एक स्त्री से उसका संबंध हो गया। फिर वो सब कुछ मतलब गलत काम करने लगा, अपने माँ बाप से लड़ाई करने लगा। फिर जो भी करेक्ट था करेक्ट। बेच सोच के पूरा वो गलत, पूरा उसकी मतलब जो वो लेडीज थी उसके साथ मतलब जो ऑर्डर करती थी वो फॉलो करने लगा। इतना डूब गया था कि उसे लास्ट में एक 10वां जो बच्चा, 10 बच्चे थे, तो उसमें 10वां जो बच्चे हुए थे उसी से मैं कुछ डिवोटी जा रहे थे, तो उसके घर पे आए, तो वहां पे वो प्रसादम पाए। उस जो उसकी वाइफ थी, तो उसने पूछा कि ये बच्चे का नाम क्या रखा है, तो उन्होंने बोला कि अभी नाम तो कोई नहीं रखा है। तो उन्होंने बोला कि इसका नाम नारायण रख दो, तो यस नारायण नाम यस। रख गया। तो फिर उस वही का मतलब उद्धार किया नारायण ही। यस बहुत अच्छे करेक्ट। दिखाए थे, मतलब 2 घंटे का शो हुआ था वहाँ पे पटना इस्कॉन में। मैं गया था 2 दिन पहले ही, तो काफी अच्छा इसको मतलब रिप्ले किए थे, तो काफी अच्छा लगा मुझे। यस, थैंक यू मेन प्रभु जी, स्टोरी जी, थैंक थैंक यू। यू फॉर शेयरिंग। तो यस, अजामिल जो था, तो उसका ऑफ कोर्स उसने जंगल में देख लिया था एक वैश्य जो है वो किसी पुरुष का संग कर रही है, और वो पूरा उसने देखा, तो उसकी जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज थी वो दब गई, और उसकी जो अंदर की जो वासनाएं थी वो जाग गई। ठीक है, फिर उसने उसी वैश्य के साथ विवाह विवाह कर लिया, और उसके फिर संतानें हुई। आखिरी संतान में साधु ने बोला कि नारायण उसका नाम रखो। मृत्यु आए, यमराज यमदूत आए, सब हुआ, लेकिन अपने पुत्र की आसक्ति की वजह से उसने जब नारायण अपने पुत्र को बुलाया तो विष्णुदूत प्रकट हो गए। अब यहाँ पर तो पहले हमें ये देखना है कि ना हमारे अंदर अजामिल जैसी क्वालिटीज है कि हम बाय बॉर्न ब्राह्मणिकल हो, या फिर हम बाय बॉर्न हरि भक्ति कर रहे हो, जिससे हमारे अंदर हरि भक्ति थोड़ी सी स्टोर्ड हो, और फिर हम पाप करें और मृत्यु के समय नाम ले ले तो हम मुक्त हो जाएंगे। हम ऐसे तो नहीं है, हम अजामिल से भी बदतर है। ठीक है, हम ये समझे तो क्यों? क्योंकि हम लोग तो, हमने स्टार्टिंग से तो कोई भक्ति करी नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मतलब मैं एटलीस्ट प्रयास कर रहा हूँ करने का, है ना। तो उसमें क्या इशू आएगा कि हम ये सोचे कि मृत्यु के समय हम ले लें अपने पुत्र पुत्री का नाम ये रख देंगे, फिर मरते समय ले लेंगे तो फिर हमें हरि कृष्ण प्राप्त, नहीं, ऐसे नहीं होता, कृष्ण प्राप्ति इतनी जल्दी नहीं होती, है ना। तो साधु संग इसलिए इंपॉर्टेंट है, जहां साधु संग नहीं होगा वहां फॉल डाउन होना बहुत ज्यादा
इजी है, माया देवी वहां बहुत जल्दी पकड़ लेती है। ये भी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि साधु संग ऑनलाइन हम बस बोल देते हैं कि हमें ऑनलाइन साधु संग करना है, ऑनलाइन भी कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ क्लास चल रही है, मैं यहाँ स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, आपको क्या पता कि मैंने गूगल मीटिंग वाला ही टैब खोल रखा है गूगल पे, मैंने कुछ और इधर उधर नहीं खोल रखा, नहीं पता ना आपको, है ना। ना मुझे पता कि आप लोगों ने क्या खोला क्या नहीं, सी है ना। तो ऑनलाइन साधु संग ठीक है एक हद तक, लेकिन आप वो लॉन्ग टाइम नहीं है, इट्स अ टेम्पररी साधु संग। परमानेंट साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कोई डिवोटी फ्रेंड्स आसपास हो, उनसे मिले, है ना, और कुछ हरी कथा करें रोज इवनिंग में, कुछ भी हो, ये होता है साधु संग। ये ऑनलाइन इट्स अ टेम्पररी साधु संग, ठीक है, बचाने के लिए सेफ है अभी के लिए, बट लॉन्ग टाइम ये काम नहीं कर सकता है। लॉन्ग टाइम के लिए आपको टेम्पल्स विजिट करने पड़ेंगे या भक्तों के साथ कहीं यात्रा पे जाना पड़ेगा, जैसे अभी सभी मायापुर गए थे। तो ऐसे आपको धीरे 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 करके आपको कुछ अपना साधु संग बनाना पड़ेगा। इवन मेरे साथ भी होता है, प्रॉब्लम होती है कि साधु संग नहीं होता तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी होता है। तो मैं हमेशा अपने मेंटर फिर जो मेरे श्रद्धांशु प्रभु जी, मैं उन्हें टेक्स्ट करता हूँ, प्रभु जी ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने इवन अभी लेटेस्ट ही उन्हें परसों मैसेज किया था कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो होता है, साधु संग नहीं होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। दूसरा, जो भक्ति है वो तीनों गुणों को बदल सकती है, ठीक है। तो क्योंकि जो भक्ति है वो सिर्फ आपका इंटेलेक्ट बढ़ाने के लिए नहीं है, वो आपको कृष्ण से जोड़ने के लिए भी है, ठीक है। हम जैसे अभी मटेरियल जो आपकी भौतिक जगत की जो आपकी नॉलेज होती है वो सिर्फ आपका यहाँ का स्तर का बढ़ा देंगी, कि आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ ये फॉर्मूला लगता है, साइंस में ये होता है, केमिस्ट्री में ये होता है, इकोनॉमिक्स में ये होता है, आर्ट्स में। आपका सिर्फ यहाँ तक का स्तर बढ़ाएगी, आपका स्पिरिचुअल जो सोल का जो मेंटालिटी है वो आप नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे, वो टेस्ट आपका खारा का खारा रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं जो आप स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आपको इंटेलेक्चुअल तो देगी ही, वो आपका बुद्धि स्तर जो है वो स्ट्रांग तो करेगी, बट आपको स्पिरिचुअल लेवल पर भी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। एंड जो भक्ति में हम लोग कर्म करते हैं ना, जो नॉर्मली जो भक्त करते हैं वो ये करते हैं कि वो पर्सनल गेन के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो एज अ सर्विस इसे करते हैं। जैसे मैं बात करूं, सुनील प्रभु जी होस्टिंग कर रहे हैं, तो वो एज अ सर्विस ही कर रहे हैं, उन्हें कौन सा इसका पैसा मिलता है? नहीं मिलता भाई कुछ। प्रभु जी आपको पैसा मिल रहा है इस चीज का? नहीं ना। देखो, देखो मैं आपको सच्ची, इट्स अ फैक्ट, आपके जो पोस्टर्स बनते हैं या जो भी कुछ होता है इसका कोई पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई आपको 5 रुपए भी नहीं दे रहा है, बिकॉज यू आर डूइंग बाय योर ओन विल। आप अपनी इच्छा से ही कर रहे हो, किसी ने जबरदस्ती आपको नहीं बिठाया कि आपको करना ही करना है, करना ही करना है, करना नहीं, आपके पास टाइम है, आप करो, एज अ पार्ट ऑफ सेवा करो, ठीक है। कोई आपसे कोई एक रुपया भी नहीं ले रहा है कोई आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ से किसी का कोई बिजनेस नहीं बन सकता है। डोंट एक्सपेक्ट अ कृष्णा कॉन्शियस फैमिली कि वो आपका घर बार चला देगी। डोंट एक्सपेक्ट कि टेम्पल्स आपका घर बार चला देंगे, डोंट एक्सपेक्ट दैट, वो आपको खुद ही चलाना पड़ेगा। मंदिर आपके सेवाओं की जगह आपको पैसा नहीं देने वाला है कि अरे आप बेस की सेवा करते लो आपके 1000 रुपए महीने की है, मंदिर नहीं करेगा ये, ठीक है, वो आपको खुद ही कमाना पड़ेगा, है ना। तीसरा, डूअर इन भक्ति। डूअर कौन है? हम ये नहीं सोचते, जो नॉर्मल जो भक्त होते हैं वो ये नहीं सोचते, हम मैं तो सोचता हूँ अभी मैं क्या करूँ, तो पापी बुद्धि है मेरी। लेकिन आप लोग जैसे अब एग्जाम्पल हो प्रभु जी का, तो प्रभु जी ये नहीं सोचते दैट आई एम एंजॉय या मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं, हम ये सोचते हैं बिकॉज आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तो इसलिए उन्होंने मुझे सेवा दी है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। हम जो भक्त है शुद्ध भक्त वो इस तरीके से सोचते हैं। तो हमारा जो एक्शन होना चाहिए वो कभी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन पर नहीं होना चाहिए, अपनी इच्छाओं को लेकर कि भाई ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कि मैं इतना पैसा कमाऊं या कमाऊंगी। ऐसे मैंने कहीं सुना है कुछ भक्तों को भी बोलते हुए, पता नहीं, कि मैं खूब कमाना चाहता हूँ, कमाना चाहती हूँ जिससे आगे चल के मैं कृष्ण की बहुत अच्छे से सेवा कर सकूं। तो मेरा क्वेश्चन बस एक रहता है, मानो आपने 35 साल तक खूब कमा लिया, जैसी आप 36 की ओर आपकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? सेवा तो हुई नहीं, पैसे आपने खूब अच्छे से कमा लिए, फिर क्या करोगे? हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, है ना। मानो आपने 30 साल तक खूब कमा लिया, खूब रगड़ा किसी गधे की तरह लगे पड़े आप, ठीक है।
और जैसे ही आपने 30 के बाद 31 के हुए और उसी दिन जन्म दिवस पर आपकी मृत्यु हो गई, तो फिर कहाँ की हमने सेवा? कुछ तो सेवा की ही नहीं हम तो, क्योंकि पूरा जीवन हमने कमाने में ही निकाल दिया, ये सोच के कि हम भगवान की सेवा के लिए कमा रहे हैं। उसके बाद आपका परिवार है वो आपके पैसे का इस्तेमाल करेगा अच्छा खासा, तो फिर तो भगवान के उस पर कोई कुछ करेगा ही नहीं, है ना। आप ये एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते कि भाई मेरे बीवी बच्चे या मेरा पति और मेरा बच्चा जो है भगवान की सेवा में ही सारा पैसा लगाएगा, नहीं, वो अपनी पूर्ति के लिए लगाएंगे वो पैसा, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमको अच्छे से कमा ले, ये कर ले, वो कर ले, वो सब ये बस बोलने में अच्छा लगता है। आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे, तो ये सब बस बोलने में अच्छा लगता है कि मैं इतना कमा लूं या कमा लूंगी तो बहुत अच्छे से सेवा करूंगी। नहीं, सेवा अभी भी कर सकते हो, जितना कमाते हो उसका कुछ पोर्शन कृष्ण के लिए निकाल दो। 10 रुपए भी कमाते हो, 3 रुपए भी निकाल दोगे अलग से तो कुछ घिसेगा नहीं, ठीक है ना। नॉर्मली डिवोटीज क्या करते हैं, व्हाट आई हैव सीन, कि कभी रिलेटिव्स आते हैं ना, तो घर पे क्या होता है कि हमारे रिचुअल होता है ना ऐसा कि कुछ घर पे मेहमान आते हैं तो लिफाफा वगैरह देके जाते हैं अपने छोटे को, घर पे जो भी छोटे होते हैं, मौसी आई वो आई, तो बात क्या करते हैं यूजुअली कि अगर 500 रुपए देके गए हैं तो वो कहेंगे 200 या 300 रुपए ठाकुर जी के उसमें आ जाएंगे यूज में, और बाकी हम अपने पास रख लेते हैं। दैट इज डिवोशनल सर्विस। तो क्या हमने वो भगवान की यूज के लिए निकाल के रख दिया, ठीक है। फिर उसके भगवान के जो भी आप वस्त्र एंड ऑल लाएंगे वो उससे होगा। तो हमारा जो एक्शन होना चाहिए वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। अब हमारे एक्शन सतोगुण भी नहीं होना चाहिए। सतोगुण का मतलब ये हो जाएगा कि आप एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी कर रहे हो, ये मेरे को ड्यूटी मिली है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं। इफ यू डू इट एज अ पार्ट ऑफ सेवा तो वो निर्गुण हो जाएगा, तीनों गुणों से परे हो जाएगा। हाँ, अब मैं बोलूँ कि अगर ये मेरे को सेवा मिली है तो ये तीनों गुणों से परे वाला थॉट है, लेकिन अगर मेरे को ये मेरी ड्यूटी है करना क्योंकि मेरे को बोला गया है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो सतोगुण हो जाएगा। तब मैं फिर इस भौतिक जगत में अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं इससे परे नहीं हुआ अभी मेरा माइंडसेट, ठीक है। फिर अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मैं खुश हूँ, मैं आई एम एंजॉइंग, या ऐसे करके बोलते हैं ना कि आई एम हेल्पलेस, तो ये हो गया तमोगुण। आई एम लेजी, है ना, कि मैं बहुत आलसी हूँ, तो ये तमोगुण में हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वो हो गया भक्ति विच इज निर्गुण, ठीक है। तो हमें कभी भी अपने नॉलेज, एक्शन और पोजीशन पे प्राउड नहीं होना है, ठीक है। हम बोलते हैं ना, आपने देखा होगा, यस, सर्विस एंड ड्यूटी, उसको भी करेंगे अभी डिस्कस विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो हमें कभी भी अपने एक्शंस पे जो है प्राउड नहीं करना कि ये मेरी वजह से हो रहा है या ये मैं कर रहा हूँ, नहीं। रियल एडवांसमेंट तब है जब आप निर्गुण हो जाओगे, तीनों गुणों से आपको फ्रीडम मिल जाएगी, है ना। और वो तभी होगा जब हम प्योर डिवोशनल सर्विस करेंगे। तो अगर आप ये देखेंगे तो 17th चैप्टर में जो है भगवान तीनों 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में बता रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिप बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन इन डिफरेंट मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की भक्ति करते हैं अलग अलग गुण में रह के। जो सतोगुण में है वो देवी देवताओं को पूजेगा, जो रजोगुण में है वो किसी और लोगों को पूजेगा, जो तमोगुण में है वो किन्हीं और लोगों को पूजेगा, ठीक है। ये होता है। आप लोग कृष्ण को पूज रहे हो तो आप तीनों गुरुओं से परे हो, बट इस माइंड सेट के साथ अगर पूज रहे हो कि हमें बस कृष्ण की सेवा करनी है तो परे हो। लेकिन अगर इस माइंड सेट से पूज रहे हो कि कृष्ण मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, कृष्ण आपकी लाइफ के वेटर नहीं है कि जो ऑर्डर में लिखा, जो आपने बस मांग लिया कि हम रेस्टोरेंट में जाते भाई ये लाके दे दो, वो लाके दे दो, ये कृष्णा इज नॉट योर वेटर, उनको ये दे दो तो वो लाके दे देंगे आपको, नहीं। ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, यू कांट ऑर्डर हिम until and unless you are at the position of गोपी। आप गोपीज की पोजीशन पर, गोपी भाव जब तक नहीं है तब तक कृष्ण कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। कृष्ण को ऑर्डर सिर्फ उनकी मैया, ग्वाल बाल और गोपियां दे सकती, और कोई उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकता। हमारा, आप लोग का तो पता नहीं मुझे है कि नहीं, मेरा तो बिल्कुल नहीं है वो स्टैंडर्ड कि मैं बोल सकूं। हम हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम ये समझे कि अभी हम उस पोजीशन पे नहीं है कि हम भगवान को ऑर्डर दे सके। अभी से हम उस पोजीशन पर है कि हम भगवान की बस सेवा कर सके हृदय से, बाकी भगवान को जो अच्छा लगेगा वो हमें वहां पर डाल देंगे, ठीक है। चाहे स्वर्ग हो, नर्क हो, गोलोक हो, जहाँ हो,
ये 3 बाल्टियां हैं, भगवान को जो अच्छा लगे, भगवान को जहाँ पे प्रसन्नता मिले वहां पे डाल दो, भगवान हमें तो पता है ना। तो अब मैंने भी अपनी नानी जो है वो ब्रजवासी है, मैंने पता नहीं मीटिंग में शेयर किया था ये नहीं, तो वो ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। तो मैंने नानी से पूछा, मैंने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो, मतलब क्या रीजन है। तो उन्होंने कहा देख लाला मेरे को तो पता नहीं, अब मेरे को तो आदत है करने की तो मैं कर दे रही हूँ, बाकी तो जैसा ये चाहे वैसा कर देगा। तो ये मूड होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि मेरे को तो पता नहीं, जाए भेजेगा मैं चली जाऊंगी, जा नहीं भेजे कोई बात नहीं, हम तो यही खुश हैं, तो लाला की सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे को सेव ये चीज, दैट्स द मोड ऑफ ब्रजवासी एक्चुअली। और वो हम उस मोड पर आ गए तब हम भगवान को डांट सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर अभी तो हमारे अंदर कोई इतना सामर्थ्य नहीं है। तो ये जो 3 चीजें आपको बताई मैंने, कर्म, कर्ता और क्या बताया था मैंने आपको, ज्ञान। ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 चीजें जो है ये हमें हेल्प करेंगी ये समझने में कि हम किस स्टेज पर हैं एग्जिस्टेंस के, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए एज अ साधका, एज अ प्रैक्टिशनर्स, ये मैटर करता है कि हम अपनी भक्ति में कंसिस्टेंट रहें और कंसिस्टेंटली एडवांस करें। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो हमारी भक्ति में फॉल डाउन आएगा। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि फॉल डाउन से ब्रह्मचारी को आता है, गृहस्थ को भी आता है, गृहस्थ में सबसे ज्यादा फॉल डाउन होता है। हम ये सोचे, जैसे बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल बोलते हैं कि अगर कोई पुरुष या स्त्री अपनी वासनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उनका विवाह करा दो। तो विवाह करने से क्या होगा, वासनाओं पे कंट्रोल आ जाएगा? नहीं आएगा, वो तो वैसे ही तभी वो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। तो वासनाओं पे ऐसे कंट्रोल नहीं आता है। जब तक आप किसी भक्त का संग नहीं करते, जब तक वो आपको हेल्प नहीं करता, आप उसको हेल्प नहीं करते, तब तक आप दोनों कोई भी स्पिरिचुअली एडवांसमेंट नहीं कर पाता। इसलिए जब हमने देखा है, मैंने मैंने आई हैव सीन, जो लोग मैरिजेस के लिए इवन अप्रोच करते हैं वो क्या बोलते हैं कि मेन पर्पस ऑफ मैरिज इज टू हेल्प ईच अदर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट्स इट। आप दोनों एक दूसरे को एलिवेट करो भक्ति में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है उसका पर्पस भी, ठीक है। प्रोक्रिएशन इज सेकेंडरी बट प्राइमरी इज हेल्पिंग ईच अदर इन एडवांसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो हमारा फॉल डाउन होगा मटेरियल लाइफ में, और फिर हमें भक्ति में कोई टेस्ट आएगा नहीं। तो हम मटेरियल लाइफ में पूरा फॉल डाउन हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देंगे कि यार मैं तो गलत जगह फंस गया था, फंस गई थी, अच्छा बाहर निकल गई, कौन ये कुछ कौन वाले ऐसे ही होते हैं, फिर हमारे दिमाग में ये सब चीजें आएंगी जो रॉन्ग। तो मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस में जो भी ये प्लेस एग्जिस्ट कर रही है, आगे वाले श्लोक में आपको हेल्प करेगा, आपको जो भी बताएंगे वो प्रभु जी वो आपको बताएंगे कि हम किस पोजीशन पर हैं और किस पोजीशन पर हमें पहुंचना है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। बाकी इस श्लोक में तो इतना ही था। मेनली मेन पर्पस हमारा यही रहता है कि हम लोग अच्छी साधना करें। हमें ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि हम भजन अच्छा करें, बिकॉज भजन सिर्फ आचार्य करते थे, हम नहीं करते, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता। भजन बहुत बड़ा स्टेज है बोलना। भजन का मतलब ये होता है जब आपको दिन शाम रात किसी का आपको अंदाजा नहीं होता। आपने सुबह शुरू किया भजन, तो फिर आप 3-4 दिन बीत गया, तब आपको पता चला अरे अब ये तारीख हो गई। ये होता है भजन जब आपको पता ही नहीं होता, दिन का रात का, भूख का प्यास का किसी का नहीं पता होता। हम साधक हैं जो साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो हम वो हैं। तो इसलिए क्योंकि हमें तो पता है ना 16 माला के बाद भूख लगाती है, प्यास लगाती है बीच में माला करते करते, या 16 माला भी नहीं अच्छे से कर पाते हैं, बीच में उठ जाते हैं। तो इसलिए हम साधक हैं। कभी हम भजन नहीं कर रहे हैं। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम अब भजन नहीं हो पा रहा, ये नहीं ना, भजन तो हम करेंगे तो भजन होगा कैसे। अभी हम साधना कर रहे हैं, तभी साधना में हमें आगे प्रगति मिलेगी, सब कुछ होगा। भौतिक जगत में प्रगति से कुछ नहीं होगा, साधना में प्रगति होनी चाहिए। तो साधना में मैं आपको अपना ऑफिस का बताऊं तो अभी जैसे आपने देखा होगा जो नॉर्मल जो अच्छे डिवोटीज होते हैं, तो वो काफी ज्यादा अपने आप को बिल्कुल प्योरिटी के साथ मेंटेन करके चलते हैं। अब मैं थोड़ा, मेरे अंदर है शो ऑफ वाला, तो मैं टीका लगा के अगर ऑफिस जाके जा रहा हूँ तो कॉर्पोरेट में इट हेल्प्स एक्चुअली, ठीक है। आप में से जो पता नहीं ऑफिस जो जो जाते हैं, तो आप ना कभी ट्राई करना, आप कॉर्पोरेट में जाओ, आप तिलक लगा के जाओ। तिलक लगा के जाओगे तो लोग आपसे थोड़ा सा डरेंगे कुछ कहने में, 2-3 चीजें कहने में। तो मेरे साथ भी हुआ था, मैं ऑफिस में ही था, तो मैं बैठा हुआ था ऐसे अपनी सीट पे। तो कभी कभार क्या होता है ना, आप एक जगह को बहुत देर तक देखने लग जाते हो क्योंकि आप ब्लैंक हो जाते हो,
तो आंखें एक जगह ही अटक जाती है। एक बार आप ऐसी दीवार, खाली दीवार को देख रहे हो, कभी कुछ होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही मैं अपनी सीट पे बैठा था एंड आई वाज रैंडमली वाचिंग सम वॉल। मैं एक दीवार को बस देख रहा था और सामने कोई सीनियर बैठे हुए थे। तो वो मेरी मैनेजर से आके बोलते कि ये मेरे को ऐसे घूर रहा था जैसे दूर से देखकर ही भस्म कर देगा। तो वो कई बार लोग आपसे ऐसा डरते भी। अब जैसे क्या हुआ कि कोई किसी और टीम का कोई मैनेजर थे, अब वो मुझे कुछ कह रहे थे, मंथ एंड चल रहा था, कंपनी पे प्रेशर होता है, तो मेरे को थोड़ा सा रूड हो जाते हैं वो। अब मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं आती। तो मेरी मैनेजर को भी नहीं पसंद आया कि वो जिस तरीके से बात करे। तो मेरी मैनेजर ने उनको बोला कि इससे लड़ा मत कर, इसको बुरी तरीके से मत बोला करिए। सुबह सुबह ना जब करते टाइम उन लोगों का नाम लेता है जो लोग इसे बहुत परेशान करते हैं, फिर उनकी लाइफ में बहुत बुरा बुरा होता है। तो ना ऐसे थोड़ा बहुत इट्स अ फन, विनोद की बात है, बट ये है कि कॉर्पोरेट में भी इट हेल्प्स एक्चुअली। मतलब कॉलेज लाइफ में भी इट हेल्प मी और कॉर्पोरेट में भी इट हेल्प। तो क्योंकि लोगों के अंदर ऐसा मानना है, इट्स अ जस्ट अ मिथ, ये बोल दो कि क्योंकि मैं कोई साधका नहीं हूँ या कोई बहुत अच्छा भजन है कुछ में साधना भी नहीं हो पाती मुझसे। बट जो अच्छा करते हैं तो उनके मुंह पे भी जो वो कभी कभार क्या होता है कि जो वो चीज बोलते हैं वो सच हो जाती है। जो अच्छा भजन करते हैं, मैं ऑफिस में ये बोलते हैं कि कभी कभार कि ध्रुव से तो कुछ मत बोला करो, कि जो बोलता है ना एक बार सच भी हो जाता है। तो इट्स जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि भाई कभी बार किसी ने मुझे डांटा तो अगले दिन या तो सीढ़ी से गिर गया या कुछ। इट्स अ कोइंसिडेंस। ऐसा होता नहीं है कि मेरे को बोल दिया किसी ने तो ऐसा होगा ही होगा, नहीं है, ये जस्ट कोइंसिडेंस कि किसी ने बोला था तो वो गिर गया। तो अब वो बस वो है कि पार्ट ऑफ ब्लेम कि भाई तुमने बोल दिया तो इसलिए मैं गिर गया, गिर गई तो अब नहीं बोलूंगी। वो ऐसा होता है। बट इट हेल्प एक्चुअली आपको मटेरियल लाइफ में ना, फिर आपको उन लोगों से दूर रहने में हेल्प करेगा जो भौतिक जगत में बहुत ज्यादा एंगेज है, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, खान पान बहुत करते हैं ना। वो फिर आपसे ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं कि यार हम इसके साथ हमारे वाइब मैच नहीं हो रही है, हमेशा अपनी बातें करता रहता है, भगवान की बातें करता रहता है, हमें समझ नहीं आती। इट हेल्प्स अ लॉट। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम तिलक लगा के जाए जहाँ जाए। अगर इट्स पार्ट, अगर शो ऑफ भी है तो ठीक है करते रहो, मेरी तरह है कि शो ऑफ वाला है तो करते रहो। बाकी अगर असलियत में है आप, क्योंकि आप लोग तो अच्छे भक्त हैं, साधक हैं, मैं तो नहीं हूँ ऐसा कि मैं तो शो ऑफ के लिए करता ये सब काम। तो इसलिए मैं लगा के चला जाता हूँ। ठीक है, तो इस श्लोक में तो इतना ही था। बाकी फर्दर आपको श्लोक में पता चलेगा कि हम लोग किस पोजीशन पर हैं, किस स्टेज पर हैं। तो बाकी अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो कुछ भी एक्सप्लेन करने में तो अपना बालक समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और बस इतना कृपा कीजिएगा कि आगे चल के मैं इसी प्रकार सेवा करता रहूं और मैं अच्छा भक्त बन सकूं, अच्छा भक्त बनने का प्रयास कर सकूं। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज के जो श्लोक है वो बताया। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली चीज है कि हमको किस प्रकार से अपना रजोगुण सतोगुण तमोगुण को बैलेंस करना चाहिए और सतोगुण पे ही हम लोग को रहना चाहिए। और वो जो साधक जो है साधना जो कर रहे हो उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी हो नहीं पाता हूँ, हम लोग को प्रयास करना चाहिए। तो कुछ समय है आपके पास, कुछ प्रश्न ले सकते हैं। हाँ श्योर प्रभु जी, हम फ्री। तो आप में से किन्हीं वक्त होगा, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सागर कौल प्रभु जी पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में, प्रभु जी हमें सीखा क्यों रखना चाहिए, क्या हम रख सकते हैं, कोई नियम होता है क्या? क्या क्या एक बार दोबारा बताएंगे आप? सीखा सीखा प्रभु जी छोटी। शिखा क्यों रखते हैं ना, हाँ। तो देखो वैसे तो ये शिखा जो होती है ना, ये इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये पहले तो आपका माना जाता है कि ये आपका ब्रेन का बहुत सेंसिटिव पॉइंट है एक तरीके से, जहाँ पे आपका सारा ज्ञान जो है वो रहता है। ठीक है, तो पहले के टाइम पे इसलिए लोग शिखा रखते थे कि ये मान्यता थी, ये होता भी है साइंटिफिकली भी, पता नहीं प्रूवन है कि नहीं, बट शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमारा जो मेन ज्ञान होता है वो इस शिखा पे होता है। इट्स लाइक अ एंटीना। ठीक है, हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा ब्रेन का पीओसी है, पर्सन ऑफ कांटेक्ट। तो हमारा ज्ञान सारा यही विराजमान होता है और हमें रखनी भी चाहिए शिखा। दूसरा जो मैंने अपने महाराज से भी सुना है, और ये फन की बात है, लेकिन हाँ वो भी ये बताते हैं कि क्या होता है जब माया देवी हमें टांग से खींच रही होती है तो प्रभु हमें शिखा पकड़ के ऊपर अपने पास खींच लेते हैं। तो माया देवी जब हमें टांग पकड़ के खींच रही है नीचे की तरफ भौतिक संसार में,
तो ठाकुर जी हमारी शिखा पकड़ते और हमें ऊपर की तरफ खींच लेते कि नहीं तुम आ जाओ, ठीक है। ये एक और कारण है ना। तो इसलिए हमें शिखा जो है वो रखनी चाहिए। प्रभु जी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिखा रखना। बट अगर आप लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, जैसे बहुत सारे महाराज हैं जो चाइना, हांगकांग जाते हैं, रशिया जाते हैं, वो शिखा नहीं रख सकते, बिकॉज वहाँ की जो पॉलिसी है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो स्पिरिचुअल चीजों को अलाउ नहीं करती है। तो इसलिए उनकी या तो शिखा बहुत छोटी सी होती है या नहीं होती। जैसे मेरे गुरु महाराज है, उनकी शिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाइना, हांगकांग और ताइवान जाते हैं प्रीचिंग के लिए। वहां पे गवर्नमेंट लॉज और इशू की वजह से वो शिखा नहीं रख सकते, जबकि वो एक लॉ ऑलरेडी तोड़ते हैं वहां पे वहां पे वो धोती कुर्ता गेरुए में ही रहते हैं, ठीक है, वो पूरा संन्यास भेष में ही रहते हैं वहां पर, वहां और कोई उसमें, लेकिन वो शिखा नहीं रखते उसी कारण की वजह से, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन हमें हम इंडिया में रह रहे हैं, हम बाहर तो रह नहीं रहे ना, हम कहीं विजिट करना है ऐसा है ना। तो इसलिए हमें रखनी चाहिए, है ना। हमें हमेशा शिखा को हमें हमेशा अपने मस्तक पे ऐसे सर पे पीछे की तरफ से धारण करना चाहिए। और शिखा का जो साइज होता है वो एक बछड़े के पैर के तलवे के नीचे के समान होता है, बहुत छोटा होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ही साइज है, इतना एकदम गोबर जितना बिल्कुल साइज नहीं, बछड़े के पैर के समान जितना, इतना ही होना चाहिए शिखा का पार्ट, बाकी सब नहीं हो सकता। माता जी के तो पूरे बाल ही लगते, उनको तो कहाँ ही शिखा गया, तो ठाकुर जी पूरी चुटिया समझ के खींच लेंगे वो तो थैंक यू प्रभु जी। रितांजना माता जी का प्रश्न है चैट में, वो पूछ रहे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड ड्यूटी। तो ड्यूटी वो तब की जाती है जब हमें कोई देता है करने के लिए, और हम बहुत इसमें करते हैं कि यार इसने बोला इसलिए मैं कर दे रहा हूँ या कर दे रही हूँ, ठीक है। जैसे मम्मी पापा हमें कुछ काम बोलते हैं तो वो ड्यूटी है, सर्विस नहीं है। सर्विस वो होती है जिसमें हमारे उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं होता। ड्यूटी इन द सेंस, आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, ऑफिस में काम करने, वो आपकी ड्यूटी है क्योंकि आपको उसका पैसा मिल रहा है, तो आप कर रहे हो। कल को पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप छोड़ दोगे काम, नहीं करोगे, ठीक है। फैक्ट है। सरकार को मोदी जी अब कुर्सी पे बैठे हैं, हम उनको पैसा सरकार में दे रही है, अब वो पैसे देना बंद हो जाएगा तो सारे पॉलिटिशियन सीटें छोड़ के भाग जाएंगे, यही होता है। तो पैसा आप, क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है वहां से, तभी वो ड्यूटी है। सर्विस में आपको कुछ मिल नहीं रहा होता, हमें कौन सा कुछ मिल रहा है। मेरे बैंक अकाउंट में क्या अभी क्लास लेने के 15,000 रुपए आ जाएंगे क्या? नहीं है, मेरे पास थोड़ा कुछ आएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विस कि भाई वो हमें कुछ नहीं मिल रहा, बट हम सेल्फलेस, प्रभु जी सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं। मेरे पीछे तो ये रहता है कि भाई चलो मेरे को ही सुनने के लिए आ रहा है। मैं अपना बताऊँ तो मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ, है ना लेकिन जैसे प्रभु जी हैं या और भी जो भक्त हैं वो जो सेवा कर रहे हैं पोस्टर्स वगैरह बनाने की, और भी एंकर्स हैं, लक्ष्य प्रभु जी हैं, भागवत प्रभु जी हैं, और सार्थक प्रभु जी बहुत अच्छे स्पीकर है, तो वो उनके पीछे का ये रहता है कि हम सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, हमारा कोई मोटिव नहीं है, हमें कुछ मिल थोड़ी ना रहा है इसका। इसलिए तो ये डिफरेंस होता है सर्विस और ड्यूटी में। थैंक यू प्रभु। लास्ट प्रश्न लेते हैं प्रभु। पार्वती माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रभु जी। मुझे ये पूछना था कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। लाइक आपने जो बोला ना कि हम कृष्णा को ऑर्डर नहीं दे सकते, पर रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना। जैसे कि हम अपने माता पिता से ऐसे बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि उनको उनको अगर सही लगेगा तो वो हमें वो चीज़ दिलाएंगे, अगर सही नहीं लगेगा तो नहीं दिलाएंगे। तो वैसे ही कृष्णा तो शाश्वत हमारे माता पिता हैं, तो हम उनको तो बोल सकते हैं ना ऐसे कि हमें ये चाहिए तो आप दिला दो, अगर सही नहीं लग रहा है तो आप मत दिलाना, ऐसे करके बोल सकते हैं। मतलब मैं तो ऐसा बोलती हूँ, क्या सही करती हूँ या नहीं? अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो इसका, देखिए मैं आपको अगर सही आंसर एकदम सटीक अगर मैं बताऊं तो इसका ये है कि हमें नहीं बोलना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर वो हमारे परम पिता है, उन्हें पहले से ही पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो हमारे बिना बोले हमें मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि हम बोलते, आपने बताया ना, हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं क्योंकि भौतिक जगत के माँ बाप है, आध्यात्मिक जगत के नहीं है। इनके पास वो ज्ञान नहीं है पहले से, वो दिमाग वाली नॉलेज नहीं है कि आपके बिना बोले उन्हें पता चल जाए मेरे बच्चे को ये चाहिए तो मैं ला के रख दूं, इसके लिए ये सही हो। नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं वो देंगे। जब तक आप बोलोगे नहीं कि भाई मेरे को मेरे स्कूल के लिए ये सामान चाहिए, कॉलेज के लिए सामान चाहिए, वो ला के नहीं देंगे। उन्हें नहीं पता कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है स्कूल कॉलेजेस, ठीक है। लेकिन भगवान वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उन्हें पहले से पता है कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है।
वो उसी तरीके से हमारी आगे की सिचुएशंस रखते हैं हमारे आगे कि इसके लिए ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है, तो हमें मांगना ही नहीं चाहिए कभी कुछ। दैट्स व्हाट आई सेड कि भगवान वेटर नहीं है हमारे, हम क्यों मांगे, हम हमारा टाइम ही नहीं होता मांगने का हम टाइम ही नहीं है मांगने का हमारे पास, क्योंकि कहाँ टाइम, आप अगर हम अपना स्केड्यूल भी देखें, मैं नॉर्मली किसी गृहस्थ डिवोटी का आपको बताता हूँ जो मैरिड है, क्या करते हैं, सुबह उठते हैं जल्दी, मंगला की तैयारी की, मंगला की, उसके बाद जब करने बैठे, उसके बाद भोग की तैयारी करनी है, ऑफरिंग्स करनी है, घर के काम करने, कहाँ टाइम ही नहीं है कुछ मांगने का। हमें खुद ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार एक बार ऐसा होता है, हम ये सोच के जाते हैं मंदिर में, ये मांग लेंगे भगवान से, ये बोल देंगे भगवान मेरा एग्जाम अच्छा चले जाए, चल जाए, मंदिर जाते भूल जाते क्या मांगना था मैंने। अब मैं अभी अपना आपको बताऊं केस कि अभी रिसेंटली मैं गोवर्धन गया, तो मेरी मैनेजर जो है उन्होंने बोला कि प्लीज मेरे लिए प्रे करना कि मेरा अप्रेजल हो जाए। तो अब मैंने कहा ठीक है, ऑफ कोर्स आई विल डू दैट, कोई बात नहीं, वैसे मेरी प्रेयर्स कुछ काम आएंगी नहीं, बट ठीक है आपने बोला तो मैं बोल दूंगा। तो ठीक है, अब जैसे ही मैं भूल गया, और मेरे को नहीं याद रहा, ऐसे कि नहीं याद रहता, एक्चुअली में नहीं याद रहता। सुनील प्रभु जी को बता पाएंगे कि आप जब भी कभी टेम्पल जाओ ना, तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमें मांगना, हम घर के ऑफ कोर्स डीटीज को कभी आप बोल दो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम ना ही, क्योंकि वो तो भगवान है, उन्हें सब पता है ना। जो वह ब्रज, जैसे माय मदर इज अ ब्रजवासी, ठीक है, वो मथुरा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई है, तो हम कभी ऐसे कभी इच्छा हुई नहीं, तो अभी कभी इनिशियली मैं मांगता था, है ना, जब मैं 2-3 साल पहले ना, जब नया नया ऐसे बेस से जुड़ा था, तो मैं खूब बोलता था मेरा एग्जाम अच्छा चला जाए, दो अच्छा भी गया, ऐसी बात नहीं, रिजल्ट भी अच्छा है, टाइम पर सब होता था, लेकिन वो ना मेरे को लगता था यार ये तो फिर मैं बाउंड हो गया भगवान पे, कि मैं तो मांग ही रहा हूँ उनसे, मैं तभी पूजा कर रहा हूँ क्योंकि भगवान मेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो अगर वो इच्छा पूरी करना बंद कर देंगे तो मैं क्या पूजा करना बंद कर दूंगा, भगवान की सेवा करना बंद कर दूंगा, नहीं ना, वो तो कंटिन्यू करनी ही है। उसके बाद से मैंने मांगना छोड़ो, जो देंगे दे देंगे, नहीं देंगे तो जैसे भी, तो हमें नहीं मांगना चाहिए, छोड़ दो मांगना, ओ लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि कई माँ बाप बोलते हैं ना ये बच्चा तो मेरे हाथ से निकल गया, मेरे हाथ में नहीं आता, अब ये समझ लो भगवान हाथ से निकल गया, हाथ में नहीं आने वाले, तो लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू, उनको भी करना है, जो करना है वो करने दो, ठीक है, वो हमारे लिए बुरा क्यों ही सोचेंगे, पहले तो हमें ये सवाल होना चाहिए। हाँ, जो मतलब जो आपने महाप्रभु की कथा सुनी है ना, है ना, दो कौन थे जो मदिरा पान कर रहे थे, कौन बताए, जगाई मदाई। करेक्ट, जगाई मदाई थे, तो वो महाप्रभु ने उनका उद्धार किया ना, है ना, बिना उनके कुछ बोले, तो हम भगवान ने उनका बुरा थोड़ी ना कुछ सोचा, तो हमें नहीं मांगना उनसे कुछ भी, लेट हिम गिव व्हाट ही वांट्स टू गिव, हम ठीक है दे देंगे, जो इच्छा है दे देंगे, हमारी थाली में चाहे मसूर की दाल आए, चाहे अरहर की दाल आए, चाहे चने की दाल आए, क्या फर्क पड़ता है, पेट भर संत, बस ये होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। वैसे तो मसूर की हम खाते नहीं है कोई भी बट इन जनरल कुछ भी हमें थाली में जो मिले, संसार की थाली में, उसको ले लो और खा लो, ठीक है, एक्सेप्टेड, ऐसे मांगना नहीं चाहिए, अवॉइड कर सकते हैं हम, बट ठीक है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी सिचुएशन पड़ गई, भगवान ये हेल्प कर दो वो कर दो, कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो हम बोल देते हैं कभी कभार कि हाँ भगवान ये चीज में हेल्प करनी है, वो चीज में, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन जनरल हमें नहीं मांगना चाहिए, हम प्रयास करना चाहिए, हम कुछ मांगे ना, क्योंकि फिर आदत पड़ जाती है हाँ, वैसे तो मंदिर जाके कभी नहीं कुछ मांगा क्योंकि याद ही नहीं रहता, तो घर के डिटेल्स, वो भी भौतिक चीजें नहीं, जैसे यात्रा ही हो गई, मायापुर यात्रा के लिए ना मैं बड़ा भगवान को ऐसे बोल रही थी, नहीं नहीं मुझे जैसे भी जाना है ले चलो कैसे भी, तो फिर एक माता जी ने बोला कि आप ना भगवान जी से डायरेक्ट नहीं नित्यानंद प्रभु से मांगो क्योंकि वही कृपा कर सकते हैं, तो फिर मैंने बहुत बोला, मैं ना मेरा दिमाग थोड़ा सा फिरा है, तो मैं थोड़ा लालच भी दे देती हूँ भगवान को कि ऐसा कर दो ना, मैं माला अच्छे से करूंगी, नित्यानंद काम ही करूंगी, लेकिन हो तो नहीं पाती है। अब जब भी नित्यानंद को पकड़ा मुझे तो बहुत धोएंगे, माला तो वैसे ही चल रही है लेकिन मैं मांग लेती हूँ तो ये ऐसे घर के रीति से। हाँ ठीक है, घर के हैं तो ठीक है, बट अवॉइड करना चाहिए कि हम कुछ मांगे ना, उनकी इच्छा होगी तो दे देंगे, नहीं होगी तो ठीक है कोई बात नहीं, तो सेवा कर ही रहे, कौन सा मुंगी से मंगला बंद कर देंगे, चलेगी। थैंक यू जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। Thank you, प्रभु जी। सागर प्रभु जी का प्रश्न है, गाजर खाना चाहिए?
हाँ, अब वो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो काफी सारी सब्जियां हैं, फल फलार हैं जो प्रभुपाद ने रिस्ट्रिक्ट कर रखी है, जो हमें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, गाजर तो खा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे प्रभुपाद ने रिस्ट्रिक्ट किया टमाटर हो, टमाटर नहीं खाना चाहिए। टमाटर में बीज होता है और वो रजोतमो में आ जाता है। ठीक है, टमाटर एनीवेज किसी भी सब्जी में भी नहीं डलना चाहिए, चाहे वो एकादशी हो चाहे वो एकादशी ना हो। एकादशी में तो नहीं खाना चाहिए टमाटर, रिस्ट्रिक्टेड। जगन्नाथपुरी टेम्पल में भी नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ एकादशी तो नहीं बनती, लेकिन टमाटर एनीवेज हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि हम ना खाएं। ठीक है? और बहुत सारे भक्तों को नहीं पता है कि टमाटर नहीं खाते, प्रभुपाद ने अलग मना किया है। ठीक है, हम लोग तो खा लेते हैं, हम गोविंदा गाते तो खूब अच्छा अच्छा मिल जाता है, कुछ नहीं कर सकते, दैट्स अ सेकेंडरी टॉपिक। बट हाँ, तो ये हमें टमाटर अवॉइड करना चाहिए। अब गृहस्थ में नॉर्मली डेज में आप डाल लो सब्जी में, कोई बात नहीं, हम लोग भी डाल देते हैं। ठीक है, बट एकादशी के दिन वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स। तो कुछ है फूड आइटम जो आपको नेट पे मिल जाएंगे जो प्रभुपाद ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं। आप सर्च करोगे ना तो वो आपको पता चल जाएगा प्रभुपाद ने क्या क्या रिस्ट्रिक्ट किया है। जैसे कुछ लोग चॉकलेट्स खा लेते हैं, चॉकलेट्स नहीं, टेस्टी टेस्टी चॉकलेट गृहस्थ में तो खा लेना नहीं, अवॉइड, प्रभुपाद ने मना किया है। प्रभुपाद ने 5 साल के बच्चे को मना कर दिया, आप तो फिर भी हम लोग तो 23 24 25 26 साल के हैं, है ना। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अवॉइड, मशरूम्स ये सब ना ही खाने चाहिए। मशरूम्स हो गया, काली मसूर की दाल हो गई, लाल वाली हो गई, ये सब भी नहीं खानी चाहिए। प्याज लहसुन हम लोग खाते ही नहीं है। तो कुछ है चीजें जो थोड़ा सा हमें रिस्ट्रिक्ट करनी है। ठीक है, तो हाँ, टमाटर से आप सब्जी की ग्रेवी बनाते हैं, शाही पनीर जो आप एकादशी में खाते हैं ना, उसमें खूब टमाटर की प्यूरी डलती है। अदरक टमाटर की प्यूरी खूब अच्छे से मम्मियाँ डालती हैं, रेस्टोरेंट्स में डलती हैं, हमारे एकादशी की थाली में डलेगी। बट नहीं खाना चाहिए। फिर आपका एकादशी का रियल पर्पस क्या है? सिर्फ कृष्ण को स्मरण करना, चाहे खा के करो चाहे बिना खाए करो, चाहे अन्न खाओ चाहे ना खाओ, सीधा सा पॉइंट ये है। ठीक है, ये कोई बस वो आपको एकादशी इसलिए बोल दिया है कि फास्टिंग करनी है, जिससे आप पेट की पूजा करने की जगह भगवान की पूजा करो। ठीक है, तो आपका सारा ध्यान भगवान की तरफ रखा है, खाने की तरफ नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिना भोजन हुए ना भजन। ठीक है, तो भोजन जब तक होगा नहीं भजन नहीं होगा, तो फिर टुनटुन गोपाल तो वैसा हो जाता है। लेकिन ये है कि ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा तो खा लो पहले, फिर भजन कर लेना, साधना कर लेना। या जगन्नाथपुरी में जो वहां पे जो रहते हैं भक्त, वो एकादशी नहीं रखते तो क्या उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? वहां तो चलो एकादशी बंधी हुई है, लेकिन वहां उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? तो जगन्नाथ धाम, वो स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु है जो उनकी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग के अंदर नहीं हो पाता, हम बिना भोजन, मेन पर्पस है आपको कृष्ण को स्मरण करें। एकादशी पे रखो, खाओ ना खाओ दैट्स ऑन योर कॉल। बट अगर ना खा के करो एकादशी तो बहुत अच्छी बात है, निर्जला करो तो बहुत ही अच्छी बात है, हर एकादशी। ठीक है, बट हम हर एकादशी नहीं कर पाते निर्जला, बिकॉज सब घर गृहस्थ में है, काम कर रहे हैं, बाहर जाना है, तो नहीं कर पाते, इसलिए कोई बात नहीं। बट टमाटर अवॉइड, टमाटोज नो टमाटोज। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, और तो कोई प्रश्न नहीं, नहीं हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, काफी सुंदर लेक्चर था और सुंदर उत्तर आपने बहुत दिया। हम प्रभु जी के धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा बहुत हरे बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। क्लास पे आते हैं और बहुत दर्शन करते हैं। तो आशा है कि अभी जैसे कि लेवल 1 का भी क्लास स्टार्ट हो गया है, तो उससे भी आप नए बच्चों को जोड़ सकते हैं ताकि वो भी लेवल क्लास में ज्वाइन कर सके और आगे वो भी अपना टेंशन बढ़ा सके। तो हम ये सेशन के ये भी विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गंभीर देखो की जय। जय। हरे हरे।